हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सबको राम राम जी। तो आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो। आपका दिन भी अच्छा जाए और आपकी रात भी अच्छी जाए। तो आ गई मैं पार्क में और गर्मी देखो, जितनी मर्जी बारिशें आ जाएं, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे और ऐसे लग रहा है जैसे फिर बारिश आएगी। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। और ये देखिए यहाँ पे कितने कबूतर आए हुए हैं। और आज यहाँ गौ माता मिली है, लेकिन मैं सामान सारा पीछे डाल रही हूँ गाय का। और आज यहाँ पार्क में देखिए कितने बच्चे भी हैं। वैसे कोई नहीं होता यहाँ पे। और मौसम भी देख लो, बारिश वाला हो रहा है। सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे और मैं कर रही हूँ योगा। कहना मोदी जी का कि योगा से ही होगा, तो हमें जितना हो सके योगा भी करना चाहिए, योग भी लगाना चाहिए परमात्मा से। कहते हैं योगा है अपने शरीर को ठीक करने के लिए और योग है अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए। जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं तो हमारे अंदर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। और मैंने रात को भी आपको कहा था कि प्रभु को बोलो कि जैसे हैं हम वैसे बस आप कहिए, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, परमात्मा को सौंप दो कि प्रभु जी से आप ही संभालोगे। और एक बात और बता रही हूँ मैं आपको, एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार बहुत सारे कौवे इकट्ठे हुए और जाकर एक व्यक्ति को कहते हैं कि हम तुम्हारा गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो उसने कहा क्या हुआ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम जिस भी मुंडेर पे बैठते हैं तो हमें पत्थर मार के भगा देते हैं लोग। तो इस आंसर का जवाब देना कि कौवों ने ये शिकायत क्यों की थी और उस व्यक्ति ने अभी क्या जवाब दिया होगा। तो मैं आपके इस आंसर का जवाब लूँगी परसों के ब्लॉग में। तो बताना ज़रूर कि कौवों ने ये शिकायत क्यों की कि हम जिस मुंडेर पे बैठते हैं हमें लोग पत्थर मार के भगा देते हैं, और उस व्यक्ति ने उनको क्या जवाब दिया होगा। सो गाइस, चल पड़ी है खुशी। मैं वेट कर रही थी ये बोलेगी। और ये चपाती बॉक्स किसके लिए? भुलक्कड़। एप्पल ले जा, ले जा, खा ले, फोका भी खाना चाहिए गादी पे। ये आवाज़ किस चीज़ की हो रही है? बाय बाय। और आप भी कर लो तुलसी मैया का दर्शन। और ये देखो खिला पड़ा पूरा हरियाली में। और ये मनी प्लांट महाराज भी खिले हुए हैं। देख लो इसका हाल। अपनी एकेडमी की चाबी यहीं छोड़ के जा रही थी और मैंने फ़ोन किया और पीछे से आवाज़ लगाई। मेरे को पता था यहीं से लटकती जा रही होगी तू। यहीं बैठ फेंकती हूँ मैं। कमाल हो गई है भाई। ये तो मैंने सामने देख ली, चलो शुक्र है याद आ गया मेरे को। पता नहीं आजकल के बच्चों का ध्यान कहाँ रहता है, समझ नहीं आती। और ये देखो, मैं ना देखती तो ये फिर वहाँ से वापस आती। और अब मैं दे रही हूँ इसको दवाई, क्योंकि सिमरन के सिर में दर्द हो रही है। और ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, पता नहीं कब किसके सिर में दर्द हो जाए। तो ये देखो, ये भेज रही है सिमरन के लिए। और ये है चाबियाँ। और नीचे खड़ी है हमारी शहजादी, इसको कैच करवाऊंगी मैं। कहाँ गई? ये गोलियां हैं, सिमरन को दे दियो। बाकी गोलियां संभाल के रख लियो। एक खिला दियो उसको, भी चाय पीती हो चाय पिला दियो। अभी आ रही है वो, जब भी आएगी दे दियो उसको। और कुछ भी सोच ले, भूल गई हो तो मम्मी है याद दिलाने के लिए। कुंडी लगा दे अंदर से हाथ मार के।
और ये देखो शेर बैठा हुआ है गाड़ी में, वो देखो। ये हैं अच्छे कर्म, ये है कुत्तों के अच्छे कर्म। देखो कई कुत्तों ने भी अच्छे कर्म कर रखे थे, गाड़ियों में घूमते हैं, और कई इंसानों की भी गाड़ी नहीं है। इसे कहते हैं कर्मों की गति न्यारी। और ये देखो ये अपने पौधे धूप में रखे हुए हैं, धूप लग जाएगी इनको। तो जो मेरी बहनें ब्लॉग देख रही हैं, मेरी बेटियां देख रही हैं, वो देख लो। आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आप भी बना सकते हो इस स्टाइल में, क्योंकि सबके बनाने के अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये रख दिया मैंने कढ़ाई के अंदर, प्याज डाले हैं मैंने, प्याज, और इधर काट लिया मैंने पनीर, और ये बना रखी है मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी। और अब डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर ग्रेवी, और फिर डालूँगी मैं नमक हल्दी, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी। ये मैंने डाल दिया ग्रेवी, और ऊपर से डाला है मैंने नमक और हल्दी। और अब इसके ऊपर डालूँगी मैं थोड़ी सी मलाई, लाल मिर्चें हम डालते नहीं हैं। और लास्ट में डालूँगी मैं पनीर, और थोड़ा सा ये मिक्सी ऊपर लगा हुआ, फिर मैं पानी डाल के इसके अंदर डालूँगी। हो गई हमारी सब्ज़ी रेडी। ये देखो पनीर की सब्ज़ी बन गई है, शाही पनीर बनाया मैंने। और ये बनाया मैंने चावल बनाऊँगी, और चावलों के ऊपर मैंने हल्दी लगा के रखी हुई है। अगर आपके चावल में भी घुन या कीड़े पड़ जाते हैं तो इनके ऊपर हल्दी लगा के रख दो, चावल बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे आपके। आज का टिप्स दे दिया मैंने आपको ये। तो सब्ज़ी हमारी टाइट हो गई थी ज़्यादा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है। तो देखो कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हो गई है। और इधर रख दिया मैंने चावल उबलने के लिए, और ये निकाल लिया मैंने खुशी के लिए डिब्बियाँ दोनों, इन्हें पैक करके ले जाऊँगी मैं। इस चावल हो गए हैं रेडी, और इधर डाल लिया मैंने सब्जी, और डाल रही हूँ मैं चावल, और मैं चली एकेडमी के लिए। तो आ जाओ जिसने खाने हों चावल, और साथ में है हमारी शाही पनीर। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी, और मैं जा रही हूँ एकेडमी में। टाइम बज गया 5। आज मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि खुशी ने कुछ खाया नहीं है, बस एक सैंडविच लेके गई थी, तो जल्दी बना के जा रही हूँ। इसके पापा होते तो वही खाना लेके जाते थे। अब मेरी ड्यूटी है, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ। अब एकेडमी में मिलूँगी आपको। सो गाइस आ गए हम घर पे, और वो रही खुशी। और आज मौसम चेंज हो गया बहुत, और देखो मैं भुलक्कड़ इतनी हूँ, हर चीज़ ऐसे भूल जाती हूँ मैं, कि आज मैं पार्लर में जब गई तो मैंने व्लॉग बनाना ही भूल गई। वहाँ पे जाके सीधा जा रही हूँ, और अब मैं आ गई हूँ, बस यही दिखा रही हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, इंसान गलती का पुतला है, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। और मैं तो, मेरे में सबसे बड़ी कमी है ही कि मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। 1 मिनट में वो बात होती है, दूसरे मिनट में भूल जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जिसमें भगवान रखे उसी में खुश हैं हम। तो अब पहले बात करूँगी, मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि शबरी का नाम शबरी क्यों पड़ा था, तो किसी ने नहीं बताया था। सब ने ये बताया कि वो भील जाति की थी, ये भी चलो ठीक है। और ये बताया कि उसका नाम श्रमणा था इसलिए पड़ा, वो भी ठीक है। लेकिन मेन शबरी का नाम शबरी इसलिए पड़ा था कि उसने राम जी के इंतज़ार में बहुत सब्र किया था, इसलिए उसका नाम शबरी पड़ गया था। क्योंकि उसके सब्र का फल था कि उसे भगवान मिले थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था शबरी। तो अब सब ध्यान से सुन लो कि उसका नाम शबरी इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत सब्र किया था। और उसको देख के हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि हमें ज़िंदगी में सब्र करना है। कहते हैं हम जितना सब्र और संतोष करेंगे, भगवान उसका फल हमें उतना ही मीठा देता है। जिसको ज़िंदगी में सब्र और संतोष आ गया, समझो उसको सब कुछ मिल गया। मैं अपना भी एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, जो मेरे साथ फिलहाल यही हुआ है कि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। आपने देखा होगा बहुत दिन से मेरे फ़ोन में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी, मैंने सबको दिखाया। पलकू के पापा का मेरे फ़ोन में वीडियो सही नहीं बन रही, रोटेट हो रही है, करनी पड़ती है मेरे को, इनसे ठीक नहीं हुआ। खुशी को दिखाया, इससे ठीक नहीं हुआ, मैंने 2-3 जनों को दिखाया। और दुकानदार के पास हम गए नहीं भाई, जाके हम मार्केट में ठीक करवाएं, क्योंकि यहाँ हम अनजान हैं अभी। पानीपत में तो सारे हमें जानते थे, हमारी चीज़ें ऐसी ठीक हो जाती थी। कोई बात नहीं जी, फिर भगवान बैठा है मेरा तो भगवान सीता है, मैं आपको क्या बताऊँ। हर चीज़ वो ऐसे ठीक कर देता है कि 3-4 दिन पहले की बात है, मेरा फ़ोन अपने आप ही ठीक हो गया। ऐसे ही मैं पानीपत गई थी, हमारा एसी ख़राब हो गया था रात को। तो मैंने कहा भगवान ये क्या करेंगे, हम गर्मी में कैसे सोएंगे। और आप मानोगे नहीं, 5 मिनट के अंदर एसी हमारा अपने आप ठीक हो गया था। दिन रात उसका शुक्रिया करती हूँ, दिन रात। कि कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मेरे को तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा है, मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपको जितने शेयर करूँ ना उतने कम रहेंगे। किसी दिन सुनाऊंगी मैं आपको सारे एक्सपीरियंस, कि हर पल वो साथ देता है, उसका इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। ऐसे मैं आपको सुनाने लगूँ तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास।
चलो हम बात कर रहे थे शबरी की। तो शबरी जो पिछले जन्म में थी वो एक राजा की बेटी थी और ये बहुत सुंदर होया करती थी, बहुत सुंदर होती थी ये। तो ये हमेशा बाहर नहीं निकलती थी, इसके पापा इसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि माँ बाप को हमेशा डर रहता है हमारी लड़कियाँ इतनी सुंदर सुंदर हैं, इनको नज़र ना लग जाएगी, कोई कुछ कर ना दे। और लड़कियों का तो हमेशा ही खतरा रहा है, चाहे पहले का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो। तो एक दिन शबरी ने मन में ये कहा था कि हे भगवान, मेरे को कभी इतना सुंदर ना बनाइयो तुम, और कभी ऐसे घर में पैदा ना करियो, इतने अमीर घर में कि हमारे माँ बाप हमें निकलने ही ना दें। तो अगले जन्म में ये भील जाति में पैदा हुई थी और शक्ल में भी इतनी सुंदर नहीं थी ये इसकी भक्ति थी जिसने इसको राम जी से मिलवाया था, इसका प्यार था, समर्पण था। तो हमें भी ज़िंदगी में दो शिक्षा मिलती हैं, एक तो शबरी से कि हमें सब्र रखना है हर चीज़ के लिए, जितना हम सब्र रखेंगे परमात्मा हमारा उतना हर पल साथ देगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं मिलेगी, बस सच्चे दिल से उसे हम मांग के देखें, भगवान को अपने सामने रख के आँखें बंद करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमें ना देगा, उसको हमेशा अपने अंग संग महसूस करना है। हमेशा ये सोचो कि परमात्मा मेरे साथ साथ चल रहा है, हम जो मांगेंगे सच्चे दिल से वो हमें ज़रूर देगा। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जब भी कुछ मांगे तो बड़ा सोच समझ के मांगे, क्योंकि हमारे जीभ पे सरस्वती बैठी होती है, तो पता नहीं वो बात कब सच हो जाएगी। अगर श्रमणा ने ये बात ना मानी होती कि मैं ऐसे घर में ना पैदा हूँ, तो वो ऐसे घर में ना पैदा होती, गरीब घर में ना होती। सच्चाई वाली बात है, ये उसने ये बात कही थी कि मेरे को इतने बड़े घर में ना पैदा करियो। हंसने की कोई बात नहीं, हमें हमेशा सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी हर बात पूरी कर देता है। हाँ, पैसा ही पैसा दे दे, जो भी मांगना है सोच समझ के मांगो उससे। कभी ऐसी चीज़ ना मांगो कि हमें कभी पछताना पड़े। और कहते हैं भगवान को कभी धक्का ना करो कि मुझे ये दे परमात्मा, मुझे वो दे। उसको हमेशा ये बोलो कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो ना, बस तुम्हें वही देना। कई बार हम गलत चीज़ मांग बैठते हैं और हमें सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। तो इसका भी मैं एग्जांपल आपको क्या दूँ, मैं बता नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी शेयर करेंगे हम। तो जो भी मांगो परमात्मा से बहुत सोच समझ के मांगो, क्योंकि कुदरत है, उससे तुम जो मांगोगे तुम्हें वही देगी। बस वो ये देखती है हमारी नीयत कैसी है और हमारे कर्म कैसे हैं। कहते हैं, आज मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो ये दुनिया तेरी दासी है, पता नहीं प्रगति तेरी दासी है, कुछ ऐसी वीडियो थी आज जो मैंने डाली थी। भाई नीति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है, कुछ ऐसा था। ये जग कर्मों की खेती है, जैसा हम काटते हैं तो वैसा ही हमें मिलता है। तो हमें जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए, सबका भला मांगना चाहिए, सबके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जितना लोगों का अच्छा मांगेंगे ना, भगवान हमारे साथ उतना अच्छा करेगा। हम किसी को प्यार देंगे तो हमें 10 गुना प्यार मिलेगा, किसी को नफ़रत देंगे तो हमें 10 गुना नफ़रत मिलेगी। तो परमात्मा से वही मांगे जो हमारे लिए अच्छा हो। वैसे तो परमात्मा से सिर्फ परमात्मा की भक्ति मांगे, कहो हे परमात्मा मुझे अपनी भक्ति दे देना। अगर उसकी भक्ति मिल गई तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और अगर हमने धन दौलत मांगा तो वो कितने दिन की मेहमान है, हमारे साथ नहीं जाएगी धन दौलत। और ये जब भक्ति मिल गई हमें, तो समझो इस जन्म में मिली है और वो अगले जन्म तक साथ निभाएगी हमारा, जो ये भक्ति है। तो जितना हो सके परमात्मा से सोच समझ के मांगे। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मैं क्षमा प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक सफल आदमी के पीछे कहते हैं एक औरत का हाथ होता है, और हर औरत की जो सफल होती है उसके पीछे भी आदमी का हाथ होता है। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। आज का मैंने आपको आंसर दे दिया है कि शबरी का नाम शबरी क्यों पड़ा था। और जिसको ये आंसर आता हो मेरी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर बताना कि सफल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है, नहीं होता। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। सबका दिन भी अच्छा जाए, सबकी रात भी अच्छी जाए, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि।